चलिए, सबको नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। है ना। अभी हम आज मैथ बताएंगे जिसमें विभाजिता का नियम से चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम पहले बता रहे हैं कि मैथ जो होता है, फिर से बता रहे हैं कि मैथ में जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये काम आप जल्दी जल्दी कर पाते हैं तभी मैथ स्पीड बना पाएंगे। बाकी तो यदि फॉर्मूला भी यदि आपको नहीं पता होगा तो मैं बिना फॉर्मूला का गणित सिखा दूंगा, कोई जरूरत नहीं। बस आपको खाली इंटरेस्ट रखना होगा। वीडियो को अंत तक देखने का आदत डालिए, बीच बीच में देखिएगा तो आप मत ये सोचिए, है ना, तब वो क्लियर नहीं होगा। इसलिए अंत तक वीडियो को अंत तक देखने का आदत डालिए। अभी शुरुआत हुआ है। देखिए, बिना फॉर्मूला का गणित बनेगा, कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला यदि याद नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी याद है तो, लेकिन उसको आप अंत तक देखिए। और देखिए, अभी हम लोग 3 से, 6 से और 9 से भाग देने का एक तरीका को सीखते हैं। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो अंत में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन वीडियो को पहले अंत तक देखिए और ये उम्मीद रखिए कि आपका टेट का 100% तैयारी हो जाएगा। ये भरोसा रखिए, भरोसा तो रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि देखिए 3 से, 6 से और 9 से भागा देंगे। फिर आगे हम लोग सीखेंगे 7 से भी। चलिए 7 से भी देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सीखते हैं 7 से। पहले हम लोग इतना सीख लेते हैं कि 3 से, 9 से, 6 से कैसे भागा देते हैं। तो देखिए 3 से भाग देने वाला रूल आप जान लीजिएगा कि 3 से भाग देने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस तरह का दिया हुआ है, ठीक है, और ये संख्या दिया हुआ है और हमको भागा देना है। तो 3 से हमको इस तरह से अब भागा दे करके, ऐसे भागा दे के शेष नहीं पता करना है। यदि शेष यहाँ तक नहीं जाना है, हमको सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और आपको आंसर बताना है। मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, आप वीडियो को देखिए। अभी आपको लग रहा है कि सिर्फ ये संख्या भागा लगता है कि नहीं, आप भी बता देंगे मात्र 5 मिनट, 7 मिनट, या वीडियो को अंत तक देखिए, उतने में ही आपको क्लियर हो जाएगा। और आज से फिर भागा आपको देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप तुरंत बना लेंगे। चलिए, ठीक है, जैसे इसके लिए सबसे पहले से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 3 से भागा देने का हम लोग रूल जान रहे हैं। कितना से भागा दे रहे हैं? 3 से भागा देने का रूल हमको जानना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि दिया गया दुनिया का कोई भी संख्या है, चाहे कितनों बड़ी हो, लाखों, करोड़ों, अरबों में हो, कोई भी संख्या है। ठीक है, हमको ये जरूरत नहीं है कि 3 अंक का होगा, 4 अंक का होगा, 5 अंक का होगा, 1000, कितनों अंक का, कितनों से बड़ी बड़ी संख्या होगा। सिर्फ देख के आपको पता करना है कि वो संख्या भाग लगता है कि नहीं 3 से। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक चीज जानिएगा, उसका डिजिटल सम। अब डिजिटल सम क्या होता है इसको हम बताऊंगा। अभी देखिए, जिसका डिजिटल सम यदि 3, 6 और 9 आएगा तो वह संख्या 3 से भागा लगेगा। अब बस इतने याद रखना है। ठीक है, हाँ, लेकिन इतना भी आपको मैं याद नहीं रखाऊंगा, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं। अभी आप क्वेश्चन को बताने दीजिए, आपको ये भी जरूरत नहीं याद रखने का, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जिसका डिजिटल सम 3, 6 और 9 होगा वही संख्या 3 से भागा लगेगा। और यदि नहीं आता है तो वो संख्या नहीं लगेगा, चाहे 1 अंक हो, चाहे 1000 अंक हो, चाहे 5 अंक हो, चाहे 50 अंक का हो। ठीक है, चलिए देखते हैं डिजिटल सम। पहले डिजिटल सम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, डिजिटल सम का मतलब होता है अंकीय योग, मतलब उस अंकों का योग। और उस अंकों को योग करके नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए, उस अंक को ऐसा जोड़ देना है कि वह सिंगल डिजिट में आ जाएगा। क्योंकि हमको जानते हैं 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह जो संख्या है दुनिया का, यही संख्या सभी संख्याओं का बाप है। ठीक है, यानी सभी संख्याओं का पेरेंट्स यही संख्या है। इसी संख्या से हम दुनिया का सारा संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे अल्फाबेट हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में, तो 1 से 26 तक हम लोग जानते हैं, उसके बाद दुनिया सारा चीज उसी से बना हुआ है। उसी तरह मैथ में सिर्फ इतना ही संख्या है और इसी संख्या से सबको हम लोग निर्माण करते हैं। तो सबको बर्बाद भी कर देंगे तो यही संख्या प्राप्त होगा, ये भी याद रख लीजिए। ये संख्या यदि इसी संख्या से सब संख्या यदि बना है तो सभी संख्या को बर्बाद भी कर देंगे तो यही संख्या लास्ट में आएगा। अब देखिए, इस संख्या को बर्बाद करते हैं और देखिए, यदि इस संख्या को बर्बाद करना, यही मतलब होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ते जाना है और सिंगल डिजिट में लाएंगे, वही अंकीय योग होता है, डिजिटल सम होता है। डिजिटल सम क्या होता है? अंकीय योग होता है, यानी सभी संख्याओं को जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, तब तक जोड़ते जाना है जब तक कि वह सिंगल डिजिट में न आ जाए। चलिए देखते हैं यह संख्या डिजिटल सम क्या है। अब देखिए, डिजिटल सम, इसको आपस में जोड़ देंगे तो देखिए 8 और 7 कितना हो गया? 15। 15 और 8 कितना हो गया? 15 और 8 23। 23 और 7 कितना हो गया? 30। 30 और इधर फिर 15 हो गया तो कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, तो 45 को फिर आपस में जोड़ देंगे। हम क्या बोले हैं कि सिंगल डिजिट में लाना है, फिर आपस में जोड़ेंगे तो 4 + 5 = 9 आ गया। अब देखिए डिजिटल सम मेरा 9 आया यहाँ,
ये नहीं है, संख्या मेरा क्या होगा 3 से भागा लगेगा। ठीक है, उसी तरह देखिए कोई भी संख्या है, ये 6 7 2 5 इस तरह से कोई भी संख्या है। ठीक है, इसको आपस में जोड़ दीजिए। तो डिजिटल सम देखिए इसको आपस में जोड़ना है तो 11 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो गया, 13 और 7 19 हो गया, 19 और 6 25 हो गया, 25 और 1 26 हो गया। फिर से जोड़ लीजिए, 7 और 7 14 और 2 16, 16 और 11 27 होगा। ठीक है, 27 होगा, है ना। जोड़ के देखिए, 6 और 7 13 और 2 15, 15 और 5। चलिए इसी संख्या को भी हम लोग जोड़ के देखते हैं कि डिजिटल सम कितना आता है, 3 6 9 आता है कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 और 1 और 6 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 और 5 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 6 कितना हो गया 27। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं इधर से, 6 और 5 11 और 2 13 और 7, 13 और 7 कितना होता है 13 और 7 20, 20 और इधर 6 26 और 1 27 होता है। इसको फिर से आपस जोड़ते हैं तो 2 + 7 करते हैं तो 9 आता है। तो ये भी संख्या मेरा देखिए डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया, यानी ये भी संख्या मेरा 3 से भागा लगेगा। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि ये 3 से भागा लगेगा। अब हमको भागा देने का जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत तो आपको देख लीजिए कि अब भागा देख लीजिए, आप कितनों कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, इससे फास्ट नहीं बना पाएंगे आप। कैलकुलेटर आप लेके बैठिए, मैं अभी सिखा रहा हूँ, अंत तक देखिए, आपको कैलकुलेटर से भी मैं फास्ट बताऊंगा, यानी देख के बता देंगे। कैलकुलेटर में तो आपको टाइप करना होगा, यहाँ पर देख करके तुरंत बता देंगे। ठीक है, हाँ अभी यदि आपको इतना हेडेक लग रहा है, अब इतना भी मैं नहीं कराऊंगा। अभी पहले हम बोले थे कि डिजिटल सम भी आपको निकालना नहीं पड़ेगा, और अब आगे देखिए जो हम बताने जा रहे हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया एक तरह से कि ये संख्या मेरा 7 से भागा लगेगा। अब आते हैं हम, चलिए डिजिटल सम। चलिए आपको लगता है कि संख्या यदि और बड़ी रहे, है ना, संख्या यदि क्या रहेगा इधर और बड़ी रहेगा, है ना, और क्या करना है कि इतना बड़ा संख्या को हमको भागा देना है 3 से कि भागा लगेगा कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब यदि एक चीज हम जो बात कर रहे हैं उसको ध्यान से दीजिए, और नहीं तो आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। दिया गया कोई भी संख्या, चाहे दुनिया का कोई भी संख्या है, पूरा को जोड़ देना तो 3 6 9 आएगा, तो 3 से भागा लगेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि आप नहीं जोड़ना चाहते हैं कि चलो भाई इतना चीज को जोड़ेंगे कहीं मिस्टेक हो जाएगा, और हो सकता है। अब मैं इतना ऐसा चीज बताने जा रहा हूं कि जो आपको मिस्टेक होगा ही नहीं। आप एकदम कुछ नहीं जानते हैं तो कम से कम 20 तक गिनती तो जानते हैं, 100 तक गिनती तो जानते हैं, इतना तक यदि जानते हैं तो आप उसको आप छोड़ दीजिए। अगल बगल आप पूरा नहीं जोड़ते हैं तो सिर्फ देखिए कि जिस संख्या, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान दीजिएगा, जो संख्या लिखा हुआ है उसमें कहीं भी 3 6 और 9 आएगा, उसको काटते जाइएगा। ठीक, और जो संख्या बचेगा अगल बगल किसी को भी जोड़ दीजिए, 3 6 और 9 आएगा तो संख्या को काट दीजिए। फिर से बोल रहे हैं कि कहीं भी 3 6 9 आएगा उसको काट दीजिए। ठीक, और जो संख्या बचेगा उसमें से अगल बगल किसी को भी जोड़ दीजिए, 3 6 9 आएगा तो काटते जाइए। इस तरह समाप्त कर दीजिए काट के। यदि खत्म हो जाता है सब तो 3 से भाग लग गया। चलिए देखिए इसको, अब देखिए ये अकेले नहीं आ रहा है, आपस में जोड़ दिए तो 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। देखिए 3 का पहाड़ा में 15 आता है, 3 × 15 आता है। चलिए 3 से कट गया। इसको आपस में जोड़ दीजिए, कितना आता है, फिर 15 आएगा, काट दीजिए। इसको आपस में जोड़िए, फिर 15 आएगा, काट दीजिए। ये अकेले 3 आता है, इसको काट दीजिए। अकेले 6 आता है तो काट दीजिए। अब देखिए दोनों मिलकर कितना होता है 27। 27 यदि आपको फिर टेंशन लग रहा है कि 3 का पढ़ा हमको 9 बार पढ़ना पड़ेगा तो नहीं पढ़िए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो 2 और 7 कितना होता है 9 होता है। चलिए भी कट गया। इससे शानदार चीज और आपको नहीं मिलेगा कहीं, इसलिए फिर से देखिए इसको। अब यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए छोटा सा चीज। आप देखिए ये संख्या को क्या करना है, हम क्या बोले हैं, जहां भी 3 6 9 नजर आएगा काट देना है, फट से काट दीजिए इसको। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए यहाँ भी 6 काट दिए, खत्म कहानी। अब बोलिएगा यहाँ तहां से कहाँ, हम बोले जहां बुझाएगा तहां काट देना है। अब देखिए आपस में इसको दोनों जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 7 हो गया। 7 और 7 कितना हो गया 14 हो गया। 14 और 1 यहाँ से कितना हो गया 15 हो गया। कितना आ गया 15 आ गया। तो 15 आ गया तो देखिए फिर ये 15 मेरा 3 से भागा लगेगा 3 × 5 = 15। और नहीं आता है 3 का पढ़ा फिर पढ़ने के लिए तो कम से कम जोड़ तो आता है 1 और 5, 1 जोड़ 5 तो कितना आ गया 6 आ गया। हम क्या बोले हैं, डिजिटल सम 3 6 9 जहां आएगा काट दीजिए तो ये संख्या भी मेरा 3 से कटेगा। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ तो एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान देना है, एकदम क्लियर कर लीजिए आप। चलिए ये चीज हो गया। चलिए ये संख्या हम दे रहे हैं, ये संख्या को बताइए 3 से भाग लगेगा। आप देख के बता सकते हैं, यदि क्लियर हो गया होगा तो आप देख के बता सकते हैं हाँ कट जाएगा।
नहीं क्लियर होगा तो चलिए हम फिर से बोल रहे हैं, 3 6 9 जहाँ नजर आएगा काट दीजिए। चलिए 3 आ गया काट देना, 6 आ गया यहाँ काट दीजिए, एगो 6 आ गया यहाँ काट दीजिए, खत्म कहानी। अब देखिए आपस में दोनों को जोड़ दीजिए तो 12 आएगा, 12 को फिर जोड़ेंगे तो 3 आएगा, यही डिजिटल सम है, ठीक है। तो 3 12 आएगा, आपस में जोड़ेंगे 7 5 12, 3 का पढ़ा पढ़िए 12 आएगा, कट जाएगा। अब देखिए 4 संख्या यहाँ आपस में 1 2 3 4 को मिलाने से 3 आता है, यानी 3 से कटेगा, क्लियर। आगे देखिए यहाँ 2 मिल करके 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, कट गया, यानी पूरा संख्या 3 से कट गया। क्लियर हो गया, ये एकदम आप क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलिए देखिए आगे, नहीं क्लियर हो रहा है तो आप इसको देखिए फिर से। और यदि अब देखिए किसमें यदि नो टाइप ऑफ क्वेश्चन यदि इसमें पूछा जाता है, चलिए एक अलग चीज देखते हैं। अब इसमें से देखिए थोड़ा सा जान लेना है कि यहाँ क्वेश्चन पूछता कैसे है। इसमें से देखिएगा 3 तरह का प्रश्न पूछता है। पहला चीज क्वेश्चन पूछता है कि दिया गया कोई भी संख्या 3 से भागा लगता है कि नहीं, तो उसकी हम लोग जांच कर लिए, ठीक है, या नहीं। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा मैथ बनाने में। जैसे मैथ बनाएंगे ना तो फटाफट कोई भी चीज को देख के बता देंगे, अरे ये तो 3 से कटेगा, काट लो इसको, पहले 6 से कटेगा काट दो, 9 से कटेगा काट दो, ठीक है। अब देखिए पहला चीज आता है विभाजिता जांच करने के लिए। दूसरा चीज यदि मान लिया जाए कि इसमें पूछ देगा जैसे 6 है, 3 है, 5 है, 0 0 7 2 4 5 है, ठीक है। अब कहेगा कि कहीं पर भी एक स्टार लगा देगा, ठीक, और ऑप्शन में आपको दे देगा A B C D, ठीक है। और ये ऑप्शन में दिया रहेगा, बोलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है और ये क्वेश्चन चांस भी है पूछने का, ठीक है। देखिए ये हम लोग सीधे 3 से विभाजिता उसकी परिभाषा जान लेने से क्वेश्चन नहीं पकड़ाएगा। यहाँ बोलेगा कि स्टार के जगह पर दिए गए ऑप्शन में कौन सी संख्या होगी। ऑप्शन में तो दिया रहेगा, ए में कुछ रहेगा, बी में कुछ रहेगा, सी में कुछ रहेगा, डी में कुछ रहेगा, कि दिए गया ऑप्शन में कौन सी संख्या, यानी दी गई विकल्पों में से कौन सी संख्या स्टार के जगह पर रखा जाए कि वह संख्या 3 से कट जाएगा, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न आएगा, ध्यान रखिएगा। इस तरह के प्रश्न को भी हम लोग बस कैसे बनाएंगे देखिए। और ये स्टार सिर्फ यहाँ नहीं कहीं पर भी होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम यहाँ देख के नहीं दिए हुए हैं या हम कहीं कोई किताब देख के नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना चीज बता रहे हैं कि दुनिया में कोई भी किताब है 3 से विभाजिता का रूल आपका कहीं कोई किताब से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, हम वो चीज बता रहे हैं, पूरा बेसिक चीज जानिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 3 से डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले वही रूल बता लीजिए कि क्या करना है कि जहां जहां जो संख्या 3 6 9 आ रहा है उसको काट दीजिए, और नहीं आ रहा है अकेले अलग अलग नहीं है तो दोनों आपस में अगल बगल 2 को मिलने से 3 6 9 आएगा, 3 4 को मिलने जोड़ने से 3 6 9 आएगा। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, कितना होता है 4 और 5 9 आता है, इसको खत्म कर दीजिए, 3 से कट गया। दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, 3 3 है ना 9 आता है, इसको भी खत्म कर दीजिए। आगे चल दीजिए, ये 3 भी खत्म हो गया, ये 6 भी खत्म हो गया, अब बच गया क्या 5, ठीक है। और यहाँ 0 0 दिया है, तो बताइए कि हमको क्या लाना है। 3 से भाग देने के लिए हमको या तो 3 लाना है, 6 लाना है, या तो 9 लाना है, ठीक है। मेरे पास 5 बचा हुआ है, तो यहाँ क्या होगा अब सोच के बताइए, ऑप्शन में क्या होगा। हम नहीं दिए हैं ऑप्शन में, बताइए क्या होगा। देखिए हमको लाना होगा तो या तो क्या लाना होगा, यहाँ देखिए 3 लाना होगा, 6 लाना होगा या 9 लाना होगा। हम देख रहे हैं, देखिए कि मॉडल क्वेश्चन के रूप में भी आप इसको जान सकते हैं, कि इसको क्या आप जान सकते हैं कि मॉडल क्वेश्चन के रूप में जो कैसे एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है। जैसे कहा जाएगा, मान लीजिए कि 3 6 और यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 4 5 6 3, ठीक है। अब ऑप्शन में यहाँ कुछ भी दिया रहेगा, ऑप्शन में मान लिया जाए यहाँ कुछ दिया रहेगा, ठीक है। बोलेगा कि इसमें स्टार के जगह कौन सा संख्या हम रखेंगे कि वह 3 से भाग लग जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। दूसरा में यदि दूसरा क्वेश्चन है कि 7 2 5 6 3, यहाँ पर स्टार दिया हुआ है, यहाँ 7 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, 1 दिया है, ठीक है। यहाँ इतना क्वेश्चन दिया हुआ है ना। हालांकि हम जितना बड़ा क्वेश्चन बता रहे हैं ना, एग्जाम में इससे भी छोटा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अभी यहाँ इस तरह का प्रश्न रहेगा और बोलेगा कि स्टार के जगह हम कौन सा संख्या रखेंगे, यानी यह तारा जो लगा हुआ है इस स्टार की जगह, और ये स्टार कहीं भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, यहाँ भी रह सकता है, कहीं भी रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ऊपर में देखिए यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर है, ये यहाँ भी रहेगा, लास्ट में भी रहेगा, फर्स्ट में भी रहेगा, बीच में कहीं पर भी रहेगा, ठीक है। पूछेगा कि वह 3 से भागा लगेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि मैंने
स्टार की जगह कौन सा को अंक रखेंगे कि वह 3 से भाग लग जाएगा। तो हमको एक ही चीज याद रखना है कि मेरा डिजिटल सम 3, 6 और 9 आना चाहिए। ठीक, ये चीज को हमको याद रखना है कि उसका डिजिटल सम क्या है, 3, 6, 9 आएगा तो संख्या कट जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उसी आधार पर हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। तो देखिए अभी 3 हमारा ये आएगा, ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, देखिए आपस में जोड़ दिए, 4 और 5 9 भी कट गया, ये कट गया, देखिए 3 और 6 9 भी कट गया। अब मेरे पास यहाँ प्रश्न बचता है कि यहाँ पर देखिए 2 है। ठीक, हमको डिजिटल सम लाना है 3, 6 या 9। तो बताइए कि यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर मेरा क्या जोड़ देंगे कि डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 3, 6 या 9 आएगा। तो ऑप्शन पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन पर देखेंगे तो मेरा क्या आएगा, 1 आएगा। 1 जोड़ेंगे तो कितना जाता है, 3 आएगा। यदि मान लिया जाए कि इसका ऑप्शन यहाँ बात कर रहे हैं कि यदि ए में रहता 1, बी में रहता 4, सी में रहता 5 या डी में रहता कोई नहीं, सी में रहता ए एवं बी, ठीक है, और डी में रहता कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दीज। तब हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को जान रखा है, कंडीशन वही है। अब मेरे साथ क्या था कि यहाँ देखिए 1 जोड़ रहे हैं, तो 1 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो उसके अनुसार यदि देखिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसी रूप में क्वेश्चन पूछता, हम पहले बताए हैं कि हम लोग सिर्फ डिफिनीशन थ्योरी का पढ़ लेंगे तो मेरा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं, अरे ये 2 और 1 3 फटाक से मार दिए यहाँ और वहाँ कलर कर दिए पेन से और छुट्टी, और खुशी खुशी लगेगा कि 1 नंबर मेरा, चलिए जो भी एग्जाम हो, टेट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो आपको लगेगा कि चलिए एक क्वेश्चन हमारा कॉन्फिडेंस है यहाँ। ठीक है, लेकिन आपने ये भी गलत किया। क्यों? क्योंकि आपको आगे ऑप्शन देखना है। आगे ऑप्शन देखिएगा तो देखिए 4 भी है, क्योंकि यहाँ हम लोग 4 जोड़ते हैं, यहाँ 4 भी जोड़ते हैं तो कितना होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 4 8 जोड़ेंगे तो कितना होता, 6 होता, क्योंकि ये भी मेरा ऑप्शन है ना, ऑप्शन मेरा 4 भी है। तब तो आपका पक्का बताइए गलत होगा कि नहीं, एकदम गलत हो जाएगा। तब इसी स्थिति में आगे ऑप्शन देखना है, आगे दिख रहा है कि ए और बी दोनों है, यानी मेरा क्या होगा, 1 भी होगा और मेरा 4 भी होगा। तब उस स्थिति में मेरा कंडीशन है क्या कि इसका आंसर मेरा ये होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन, ये तो क्लियर हो गया होगा कि यदि हम, और आपको ये चीज इसलिए बता रहे हैं कि यदि आप इस तरफ बहुत गलती होता है, जाना हुआ क्वेश्चन या जाना हुआ क्वेश्चन जिसको आप सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं, वो क्वेश्चन गलती हो जाएगा। और ऐसा क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपको बहुत अफसोस होगा। जो क्वेश्चन में रियल में नहीं जानते हैं और वो क्वेश्चन गलती हो जाता है तो वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन आप सही कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन गलती होगा ना, तो आप समझिए। ठीक है, चलिए अब उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें से बताइए कि इसमें से हम स्टार की जगह कौन सी संख्या रखेंगे कि 3 से कटेगा। तो देखिए 7 और 2 9 कट जाता है, 5 और 6 11 नहीं होता, लेकिन यहाँ पर देखिए 3 और 6 9 होता है, ये कट जाता है। आगे चलिए देखिए 1 और 2 3 और 6 कितना होता है, 9 भी कट जाता है। आगे देखिए 2 और 7 कितना होता है, 9 भी कट जाता है। अब मेरे पास बचा क्या, 4 बचा, 5 बचा। तो अब बताइए हमको लाना क्या है, 6 लाना होगा, 9 लाना होगा या फिर 3 लाना होगा, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 6 9 हमको लाना है, तो 3 6 9 लाना है तो हमारा ऑप्शन में देखना है। यदि मान लिया जाए इसका ऑप्शन रहता, ठीक है, इसका ऑप्शन रहता 1 या 1 नहीं देते हैं, 4 ऑप्शन रहेगा, बी में ऑप्शन रहेगा 6, सी में ऑप्शन रहेगा 2, डी में रहेगा कोई नहीं, नन ऑफ दीज, इस तरह का ऑप्शन रहता है। तब बताइए कि हमको क्या लाना है, 3 6 और 9 लाना है। तो हमको 5 में हम क्या, हमको यहाँ पर 5 दिया हुआ है, यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे कि हमको क्या आ जाएगा, 3 6 और 9 आएगा। तो ऑप्शन में चलना है। देखिए 4 जोड़ेंगे तो मेरा 9 आता है, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 9 आएगा। यानी ये मेरा, इसके अनुसार मेरा आंसर ये होना चाहिए। लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि हम आगे जाएंगे, 6 जोड़ देते हैं। तो देखिए 5 में 6 जोड़ देंगे तो 11 आएगा, डिजिटल सम उसका 2 आता है। ठीक है, डिजिटल सम उसका 2 आता है, होगा ही नहीं, क्योंकि हमको क्या होना है, डिजिटल सम मेरा 3 6 या 9 आता है। हाँ, इसमें और दूसरा कोई आगे देख लीजिए, यदि सी में हम 2 जोड़ते हैं, ठीक है, तो 5 मेरा है, 2 जोड़ देंगे तो 7 आएगा, फिर भी डिजिटल सम 3 6 9 नहीं आएगा। वैसी स्थिति में मेरा ये सही होता है।
एकदम क्लियर हो गया होगा कि इसमें कैसा क्वेश्चन आता है। अब इस तरह का क्वेश्चन फंसना नहीं चाहिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 6 से डिविजिबिलिटी। अब देखिए हम लोग बता रहे हैं कि कोई भी संख्या को हम लोग डिवाइड करेंगे कि 6 से विभाजिता की जांच हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी संख्या 6 से भाग लगता है या नहीं लगता है उसकी हमको जांच करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि यदि कोई संख्या 6 से हमको भागा देना है तो पक्का है कि वह संख्या एक बार 2 से और एक बार 3 से भाग लगेगी, ठीक है। चलिए कोई भी संख्या यदि 6 से भागा देते हैं तो एक चीज आप बेसिक चीज यहां जान लेना है, यदि किसी संख्या को हम 6 से भाग दे रहे हैं तो वह संख्या एक बार 2 और एक बार 3 से भाग लगेगी। कहने का मतलब है कि वह संख्या अलग अलग 2 और 3 से भाग लगती है तो वह संख्या 6 से भाग लग जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग उसको शुरू करते हैं कि कोई चीज एग्जाम्पल के लिए हम लोग बता रहे हैं। कोई भी संख्या हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एकदम इजी प्रश्न दे रहे हैं 31 38, ठीक है। तो ये संख्या हमको देख रहे हैं कि यह संख्या जो होता है 6 से भागा लगता है कि नहीं लगता है। तो 6 से भागा देने के लिए हमको क्या करना है। अब बोलिएगा कि 6 से इतना इतना भागा देना पड़ेगा, एक बार 2 से भी देना पड़ेगा, एक बार 3 से भी देना पड़ेगा। तो कोई चीज देना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? क्योंकि 2 से भाग लगने वाला नियम हमको पता होना चाहिए। क्या पता है? कि जिसका इकाई अंक जो होता है सम होगा, यानी जिसका इकाई अंक क्या होगा 0 2 4 6 8 होगा, वह संख्या क्या होगा मेरा 2 से भाग लगेगा। तो बताइए देख करके, या 2 से भाग लग जाएगा। ये भागा हम दिए नहीं दिए। अब चलिए 3 से भागा देने वाला का रूल हमको क्या पता है कि जिसका डिजिटल सम 3 6 और 9 आएगा तो वो संख्या मेरा 3 से भागा लगेगा। तो ये दोनों कंडीशन जिसमें फुलफिल करेगा तो पक्का है कि वो 6 से भाग लगेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 3 से भागा देते हैं तो क्या होता है, हम अब डिजिटल सम देने का जरूरत नहीं। देखिए 3 से ये मेरा कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा और ये मिल करके कितना होगा 9 होगा, जो कि 9 3 से क्या होता है कटता है। तो ये संख्या मेरा 6 से भागा लगेगा। क्लियर? चलिए और एग्जाम्पल। जैसे एक संख्या लेते हैं 18 828, ठीक है। और आगे चलिए एक संख्या लेते हैं 112968। चलिए और थोड़ा बड़ा संख्या लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 6777808। अब इसको चेक करना है, ठीक है। ये संख्या को हमको चेक करना है कि संख्या 3 से भागा इस 6 से भागा लगता है कि नहीं लगता है। तो 2 से तो भागा लग गया, सब संख्या देख के बता दिए कि 2 से भागा लगता है। अब यही चेक करना है कि हम क्या बोले हैं कि 2 से भी भागा लगना चाहिए और 3 से भी लगना चाहिए। तो सब संख्या 2 से भागा लग गया, नहीं देख के बता दिए कि इकाई अंक खाली देखेंगे पता चल गया 2 से लग गया। अब 3 से भागा लगने वाला वही रूल है। अब जोड़ के देखिए, देखिए इसको आपस में जोड़ देते हैं तो कितना होता है 10 होता है, ठीक है। 10 और ये कितना होता है 8, 18 और इधर हो गया 9, है ना। तो यहां से यहां तक जोड़ दिए तो 18 हो गया, 3 से भागा लग गया, है ना, 3 से भागा लग गया। और इसको भी आपस में जोड़ दिए तो 9 भी 3 से भागा लग गया। यानी मेरा क्या होगा 6 से भी भागा लगेगा। क्लियर? इसको देखिए, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि यह देखिए 3 से भागा लगने के लिए क्या जानते हैं, देखिए ये मेरा 3 से कट गया, ये मेरा 3 से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये 2 को मिलकर के 3 से कट जाएगा, 1 और 2 मिलकर 3 से कट गया, बच गया यहाँ 1 और यहाँ बच गया 8। दोनों को जोड़ दिया तो कितना होता है 9। देखिए 9 भी मेरा 3 से कट जाता है। इसका मतलब ये भी संख्या 6 से भागा लगेगा। क्लियर है? आगे चलिए इसको उसी तरह से इसमें हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए एक को पता चल रहा है कि ये 3 से भागा लगा। अब आगे नहीं लगता है तो इसको जोड़ देना है। देखिए 8 और 8 कितना हो जाता है 16, ठीक है। 16 और इधर 14 हो जाएगा, है ना। 16 और 14 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जो 30 जो आता है, अब देखिए 30 मेरा 3 से भागा लगेगा, 30 3 से भागा लगेगा। कहने का मतलब है कि ये मेरा 2 से तो लग गया है, 3 से भी लग गया। कहने का मतलब है कि यहाँ भी ये भी भागा मेरा 6 से भागा लग जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर होगा। चलिए अभी हम लोग देखते हैं 9 से भाग देने वाला।
ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है विभिन्न रूपों में, सारा क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो 9 से विभाजिता का रूल थोड़ा सा जान लेना है। फिर उसी तरह दिया गया कोई भी संख्या जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। वह संख्या मेरा 9 से भाग लगेगा। डिजिटल सम क्या है, अभी हम लोग देखे हैं कि अंकीय योग होता है। कोई भी संख्या क्या होता है, अंकीय योग को डिजिटल सम कहते हैं, ठीक है। यानी कोई भी संख्या का एक चीज थोड़ा सा आपको हम यहाँ बेसिक चीज बता रहे हैं। जैसे आप 9 का टेबल लिखते हैं, ठीक है, 18 जैसे लिखते हैं, 27, 36, 45, 54, फिर हम लोग 63, ठीक है, 72, 81, 90, या फिर हम लोग फिर आगे जाते हैं तो 99, फिर आगे जाते हैं 108, ठीक, आगे जाते हैं 117। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस सारा संख्या का डिजिटल सम कितना होता है, देख लीजिए। पूरा का डिजिटल सम मेरा कितना होगा, 9 होगा। सबको आपस में जोड़ दीजिए, कितना होता है, 9 आता है। सबको आपस में जोड़ते हैं तो 9 आता है। इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी संख्या को हम 1 से गुना कर दिए तो ये भी मेरा 9 आ गया, ठीक है। यदि कोई भी संख्या को हम इसको 2 से गुना कर दिए, ठीक है, तो यहाँ क्या किए, 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 9, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 9। देखिएगा बहुत बेसिक चीज बता रहे हैं, लग रहा है कि आपको 9 का पढ़ा हम नहीं बता रहे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 4 गुने लिख सकते हैं, 4 गुने 9, इसको हम लोग 5 गुने क्या लिख सकते हैं, 9। उसी तरह यदि हम लोग आते हैं तो 9 को हम लोग यहाँ 10 लिख सकते हैं, उसी तरह यहाँ लिखिएगा 9 गुने 11 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दुनिया का कोई भी संख्या जहाँ 9 से गुना करेंगे तो वह संख्या 9 से भागा लगेगा। यानी दुनिया का कोई भी संख्या जिसको 9 से गुना कर देंगे और जो उसका जो रिजल्ट आएगा उसका डिजिटल सम 9 आएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि कोई भी संख्या जिसको 9 से गुना कर देते हैं तो डिजिटल सम 9 आता है, ठीक है। जैसे देखिए किसी भी संख्या को देखिए 9 से गुना कर दीजिए, उसका डिजिटल सम 9 आएगा। यानी उस जो रिजल्ट आएगा उसके सभी अंकों को अलग 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 जोड़ करके एक साथ ले आएंगे, सिंगल डिजिट में लाएंगे तो मेरा आएगा 9 आएगा, ठीक है। यानी सिंगल डिजिट ही मेरा डिजिटल सम होता है। हम पहले बताए हैं कि पेरेंट्स नंबर जो होता है 0 से लेकर 9 संख्या तक मेरा वो पैतृक संख्या कहलाता है। यानी वही संख्या सभी संख्याओं को जन्म दिया है। तो सभी संख्या को डेथ मार भी देंगे ना, सभी संख्या को बर्बाद भी कर देंगे तो वो संख्या मूल संख्या बचा हुआ रहेगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोग यहाँ बर्बाद कर रहे हैं। आगे चलिएगा, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि इस संख्या को आप कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 6, 9, 3, 2, 7, 4, 5, 4, 3, 2, ठीक है। ये संख्या को हमको चेक करना है। बहुत बड़ा बड़ा संख्या दे रहे हैं, दुनिया का कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई रटने का जरूरत नहीं। एक किताब में तो आपको छोटा छोटा मिलेगा, जो कि आप पेज पलटते पलटते जाइएगा ना, आपको सारा चीज चैप्टर याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इसको हमको डिजिटल सम निकालना है। तो डिजिटल सम निकाल के देखिए तो कितना होगा, यह 5 और 4 9 और 5 कितना हो गया 14, और ये 4 हो गया 18 और 25, 18 और 7 25 और 27 हो गया, 27 और 3 28, 28 और इधर हो गया 9, 28 और 9, 28 और 9 हो गया 47। एक मिनट, चलिए इस संख्या को हम लोग देखते हैं डिजिटल सम निकाल करके। तो क्या होता है, 6 और 3 9, ठीक है। 9 में से हम क्या करेंगे, एक चीज अभी जैसे हम लोग इसका डिजिटल सम निकालेंगे, देखिए इस संख्या को डिजिटल सम निकालते हैं तो 6 और 3 9 और 3 कितना हो गया, सॉरी देखिए इस संख्या का हमको क्या निकालना है, डिजिटल सम निकालना है। क्या हो गया, 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 4 27 और 4 31 और 5 कितना होता है 36, और क्या हो गया ये 36 और 4 40, 40 43 और ये 45 हो गया। इसको फिर आपस में जोड़ देंगे तो 4 + 5 = 9। तो यही मेरा डिजिटल सम हुआ, ठीक है। तो हम क्या बोले हैं, जिसका डिजिटल सम 9 होगा ये संख्या 9 से भाग लगेगा, ठीक है। तो ये संख्या मेरा 9 से भाग लग जाएगा। क्लियर हो गया ये। अब यदि मान लेते हैं आपको लगता है कि इतना भी जोड़ने में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकता है, यदि एग्जाम में हमारे दिमाग में प्रेशर रहता है तो हो सकता है इसको भी जोड़ने में हमको गलती हो जाए, कहीं मिस्टेक से एक ज़्यादा जोड़ा जाए चाहे एक कम जोड़ा जाए, ठीक है। तो इतना भी हमको नहीं करना है, और आप कितनों कम जो रहेगा गणित में फिर भी इसको जो हम किए उससे भी जल्दी हम लोग काम करेंगे, उसको देखिए। अब क्या करना है, यदि इसको एक साथ आप जोड़ नहीं पाते हैं,
ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, इसको हम लोग एक साथ जोड़ नहीं पाते हैं। तो अगल बगल वाला को आप जोड़ के देखिएगा ना, जहां 9 है उसको काट देना है। तो अगल बगल कोई भी संख्या को कहीं से भी जोड़ दीजिए और यदि 9 प्राप्त होता है तो काट देना है। जैसे देखिए ये 3 संख्या को हम आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 5, ये 4 और 3 7 और 2 9, तो इसको कट जाएगा, यानी ये संख्या 9 से कट गया। चलिए कहीं से भी जोड़ दीजिए, है ना, एक बार यहीं भी काट लीजिए ना, कहीं से भी। अब देखिए इसको और इसको जोड़ते हैं तो 9 होता है, ये भी कट जाएगा 9 से। इसको 2 को जोड़ते हैं तो 9, यानी ये भी 9 से कट जाएगा। इसको आपस में जोड़ते हैं तो कितना होता है 9, ये भी आपस में 9 से कट जाएगा। देख लीजिएगा, अब कैलकुलेटर उठा लीजिए, आप कैलकुलेटर से भी ज़्यादा जल्दी काम करेंगे। क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और, जैसे मान लेते हैं कि 1 0 7 1 8 9 1 6 2 1 4 4 1, ये संख्या मेरा दिया हुआ है। इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है ना, कितनों अंकों का हो, हजार में, लाख में, करोड़ में, जो भी है, ठीक है। अब इस संख्या को हम लोग देखते हैं 9 से भागा लगता है, तो फटाफट हमको लगता है, यदि सीख गए होंगे तो आप बता दिए होंगे, लिखते लिखते ही तो कट गया 9 से, ठीक है। देखिए आपस में इसको 3 को जोड़ दिए तो कितना हो गया 9, कट गया। 3 को आपस में जोड़ देंगे तो 9 भी कट जाएगा। अकेले इसको जोड़ देते हैं तो 9 कट जाएगा। ये दोनों मिला के जोड़ देते हैं 9 हो जाएगा, कटेगा। आगे देखिए 4 मिलाकर के 9 होता है, तो ये भी 9 से मेरा कट जाएगा। एकदम क्लियर है। एक अब देखिए इसमें से क्वेश्चन पूछता क्या है। एक तरीका तो ये हो गया जो फास्ट बनाने का, ये डिविजिबिलिटी रूल जो है, टेस्ट जो विभाजिता का नियम है, एकदम इससे शानदार नियम आपका नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए इसको याद रखिएगा। और देखिए अभी तो हम शुरुआत किए हैं, मैथ बनाएंगे तो देखिए क्या शानदार बनाएंगे कि आप कितनों कमजोर है ना, बड़ा से बड़ा मैथ को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन यहाँ पर है, ठीक है, 6 3 2 4 स्टार यहाँ पर दे दिए 6 3 7 1 1, ठीक है। और बोलेगा कि स्टार के जगह मेरा कौन सी संख्या होगा कि वह कट जाएगा। चलिए देखिए, तो यहाँ पर फिर वही तरह करेंगे कि डिजिटल सम जोड़ते जाएंगे। अब हमको पूरा अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा देखिए, यहाँ आपस में जोड़ दिए, कट गया 9 से, आपस में जोड़ दिए, कट गया 9, तो छोड़िए आगे। यहाँ आपस में जोड़ दिए, 9 से कट गया, ठीक है, 9 हो जाएगा दोनों। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो पक्का है कि देखिए हमको 9 से भागा देने के लिए हमको क्या करना होगा, डिजिटल सम मेरा आना चाहिए 9 आना चाहिए। अब बताइए मेरे पास 6 बचा है, यहाँ पर कितना जोड़ेंगे कि यहाँ पर आप कितना आएगा 9 आएगा। तो आप इतना तो पता होना चाहिए, क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर हमको क्या जोड़ना होगा 3 जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि स्टार की जगह मेरा कितना होगा 3 होगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन और, ये ऑप्शन में दिया रहेगा, अब ऑप्शन देके ढूंढ के बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन और, जैसे ये संख्या दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछेगा कि 9 से भागा देने के लिए इस स्टार में हम कौन सा संख्या रखेंगे कि मेरा वो 9 से भाग लगेगा। चलिए उसी तरह से हम लोग करते हैं, आपस में जोड़ दीजिए, ये इसको जोड़ देते हैं दोनों, तो क्या हो जाता है 9 कट जाता है। आपस में इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया 9 कट जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, ये कट जाएगा। इसको जोड़ देते हैं तो 9 हो जाता है, ये क्या हो जाएगा, ये 9 से कट जाएगा कहीं से भी। अब मेरे पास बचा क्या, देखिए ये और ये दोनों मिलकर के कितना बचा 6 और 1, चूंकि यहाँ से यहाँ तक तो कट गया है, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6 और 1 कितना हो जाता है 7 हो जाएगा। अब बताइए हमको लाना है क्या 9 लाना होगा, है ना। तो यहाँ स्टार की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर कि हमको इसको और इसको जोड़ने पर ये कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तब आराम से तो यहाँ तक तो पता होना चाहिए कि 7 में हम कितना जोड़ेंगे। नहीं पता है तो इसमें इसको घटा दीजिए, वो पता चल जाएगा। तो हमको इसका आंसर कितना होगा 2 होगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया होगा। यदि अच्छा लगा तो एकदम सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि हम मज़ेदार चीज़ बताएंगे और पूरा शानदार क्लास होगा मैथ का। एकदम आपको 100% रिजल्ट होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको चलना होगा उसके अनुसार, ठीक है। एकदम हड़बड़ाइए मत, बेसिक से चलिए, जितना स्पीड जाएंगे हम आपको ले जाएंगे, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।